नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर जारी विवाद में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गई हैं। रविवार को बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा था कि अशोक गहलोत अरावली को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही साल 2003 में अरावली की 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की थी, जिस पर अब पलटवार करते हुए गहलोत साहब ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट 2010 में ही इस परिभाषा को खारिज कर चुका है तो उसी परिभाषा का 2024 में बीजेपी सरकार ने समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की समिति से सिफारिश क्यों की। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जिसका निर्माण लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जो इसे हिमालय से भी कहीं अधिक पुराना बनाता है। ये पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की उपजाऊ भूमि में फैलने से रोकने में एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। साथ ही ये क्षेत्र मानसून के प्रभाव को संतुलित करने और भूजल स्तर बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन विवादों में नुकसान किसका होगा? क्या 100 मीटर से नीचे अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा? आज चर्चा इन तमाम सवालों को लेकर रहेगी। आप बने रहिए मेरे साथ। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर बीजेपी से, गोविंद पटेल जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, सूरज सोनी सामाजिक कार्यकर्ता और आशुतोष राका पर्यावरण प्रेमी। आप सभी का स्वागत। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र जी से मेरा रहेगा। शैलेंद्र जी, एक तरफ अभियान चलते हैं एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण बचाने के लिए इतने सारे अभियानों के बीच, इतनी योजनाओं के बीच अपने आप को आप पर्यावरण प्रेमी बीजेपी बताती है, और वहीं दोहरा चरित्र तब नजर आता है जब अरावली को काटने का लाइसेंस देने की अनुशंसा राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, उस अनुशंसा को मान जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड है सर। अरावली के साथ छेड़खानी क्यों करना चाहते हैं जिसने पूरे राजस्थान को बचा रखा है? देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल नहीं है जो आप दोहरा मापदंड या मानदंड की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के न दोहरे मानदंड रखती हैं। और आपको मैं बताता हूं कि जो कार्रवाई की गई है अब तक, हम प्रकृति प्रेमी जैसा आपने कहा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण करना भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी जानती है। और हमने आपने देखा अभियान चलाए और 17 करोड़ से ज़्यादा पौधों को लगाने का काम किया। अब रही अरावली की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरावली जो प्राचीनतम श्रृंखला है में से एक है, और जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। और निश्चित तौर पर आपने सही कहा, ये प्राकृतिक दीवार है जो मरुस्थल से उठने वाली हवाओं को रोकती है, ताकि जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा है, वो भी कहीं मरुस्थल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। लेकिन आप देखिए इसकी जो ऑथेंटिक परिभाषा दी गई, मुझे लगता है गहलोत साहब को थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। ये अपने समय में 2002 में जब उनका शासनकाल था, तब उन्होंने ही एक परिभाषा, एक कमेटी बनाई थी जिसने परिभाषा दी थी कि अरावली पर्वत श्रृंखला में हम किस तरह से नियंत्रित खनन कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के आधार पर ये एक 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हमने एक नियम निकाला, किसी सर्कुलर निकाला था विभाग ने। तब उसमें कहा गया था कि जो 100 मीटर की ऊंचाई है, या 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले जो वो आकृतियां हैं वो पर्वत में काउंट होंगी और उसमें कोई खनन नहीं किया जा सकता। और आप देखिए कि वो परिभाषा को ही बाद में आज मान्य कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये गहलोत साहब एक झूठा और भ्रम फैलाने का काम बंद करें, क्योंकि 90 से ज्यादा प्रतिशत क्षेत्र में अरावली के आप खनन कर ही नहीं सकते, स्वीकृति मिल ही नहीं सकती। और अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो मैं आपको आंकड़े दूंगा जो बताते हैं कि किस तरह से राजसंबंध में देखिए आप 98.9% जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें प्रतिबंधित है खनन। आप उसी तरह गुजरात में देखिए 89.9% है। आप लोग कल को अपनी मर्जी से, अब आप लोग अगर 100 मीटर वाली परिभाषा लागू हो जाती है, 100 मीटर के नीचे वाले एरिया को आप संरक्षित क्षेत्र में नहीं मानेंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी अवैध खनन इतना होता है, उसे रोक पाने में हम सक्षम नहीं है। फिर वैध खनन अगर ज्यादा कल को आप कर भी देंगे, क्योंकि मनमानी तो अब भी हो ही रही है ना। अरावली के साथ छेड़खानी की इतनी जरूरत, सर जो बुद्धिजीवी हैं मैं तो उन्हें सुनकर आप बात आगे बढ़ाती हूँ। नहीं, मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं जो आपने कहा ना। नहीं, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, वैज्ञानिक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जो 100 मीटर की ऊंचाई है ना, वो बेस से ली जाएगी। अगर पहाड़ जो है हमारा पर्वत श्रृंखला है वो नीचे भी होता है, धरती के नीचे भी कितने मीटर पर है, तो आप देखिए, प्रभावित हो सकता है। आप है। किसी भी साइंटिस्ट से आप ये बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट को बुला के आप पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 90% से अधिक एरिया प्रतिबंधित है।
तो ये गलत भ्रम क्यों फैला रही है? शैलेंद्र जी, तो अभी है ना, लेकिन आपका ये परिभाषा लागू होते ही राजस्थान का ये तो पहले से थी, ये पहले से परिभाषा थी 2006 में, मैंने बताया ना 2002 में परिभाषा गठित कर दी गई थी। मामला पहुंच चुका है, अगर गहलोत साहब लाए थे, सुप्रीम कोर्ट 2010 में ऑलरेडी गहलोत साहब की उस अनुशंसा को खारिज कर चुका था, तो आप लोग वहीं पर रहते। आप लोगों को अनुशंसा करने की क्या जरूरत थी? 100 मीटर वाली परिभाषा देने की क्या जरूरत थी? अब आपने इस मामले को इतना ऊपर तक पहुंचा दिया है, तो सुनिए, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो अरावली को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि 90% एरिया राजस्थान का आप लोग प्रभावित करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। राजस्थान के शहरों को बर्बादी की ओर ले जाने का काम हो रहा है ये, और किस लिए हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये पता नहीं है आप लोगों की मंशा क्या है। लेकिन सर, अरावली को ना छेड़ें, अगर अरावली छिड़ी तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये आप इन्हें भ्रम बोल रहे हैं, लेकिन ये डराने वाली बातें हैं सर, डर लग रहा है ये सब सुन सुन के। दिल्ली बनाना चाहते हैं पूरे राजस्थान को। 90% क्षेत्र तो प्रतिबंधित है, वहां पे फोर्ट है, वहां पे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, मंदिर है, वैसे आरक्षित वन है। आप देखिए ना, 90% एरिया तो वैसे ही प्रोटेक्टेड है, तो आप किस बात की बात करें गहलोत साहब? मैं तो पूछना चाहता हूं कि 90% अरावली कैसे खत्म हो जाएगी, बताइए ना। 25% एरिया जंगल का है, 25% एरिया जंगल के अलावा मंदिर भी है, फोर्ट्स भी है, वह जो रक्षित प्रोटेक्टेड वन है वो भी है। आप देखिए, और जो माइनिंग लीजें दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है, उन्होंने एक डायरेक्शंस दिए हैं, कमेटी बनाने की एक बात कही है कि जो रिसर्च कमेटी है वो बने और उस पर पूरी मैपिंग हो, वैज्ञानिक तौर पर मैपिंग की जाए, और किस तरह से वहां आगे खनन कैसे किया जा सकता है उस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट दे। और आज भी आप देखिए 0.19% पे ही खनन हो रहा है। तो मैं तो गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि 90% कैसे खत्म हो जाएगा? जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इस फैसले की, या फिर जरूरत क्या थी अनुशंसा की? सरकार की क्या मंशा, नेताओं की क्या मंशा नजर आती है? अरावली के साथ छेड़खानी हुई तो ये कितना बड़ा खतरा राजस्थान के लिए बन जाएगा, आप बताइए। नहीं देखिए नंदिनी जी, मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में एंगेज नहीं करना चाहता, पर मैं कुछ फैक्ट्स चाहता हूं कि जनता के सामने रखे जाएं। शैलेंद्र जी ने एक बात बहुत सही कही कि 2009-10 में गहलोत सरकार के ही माइनिंग डिपार्टमेंट ने कहा था कि 100 मीटर के नीचे के अरावली को अरावली ही नहीं माना जाए। बिल्कुल सही बात है, पर 2018 में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स का हमने सर्वे किया है, उसमें लगभग 1,19,000 पहाड़ियाँ हैं, और सिर्फ 1,000 पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई से ऊपर की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1,18,000 पहाड़ियाँ राजस्थान सरकार की डेफिनेशन के अनुसार अरावली ही नहीं कहलाती। 2024 में जब ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट का आप आंसर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। Despite the FSI report, illegal mining continued due to Rajasthan government's illogical definition of the Aravali Hills. सॉरी टू इंटरप्ट, मैं छोटी सी बात आपसे समझना चाह रही हूँ इस विषय पर। गहलोत जी और भजनलाल जी के ऊपर तो हम चर्चा कर लेंगे, पॉलिटिकल चर्चा होगी। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये 100 मीटर वाला जो, देखिए शैलेंद्र जी से भी बात हो रही थी तो वो बोले तो कांग्रेस ने पहले ही लागू कर रखा था, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, या जिस बड़े स्तर पर इस फैसले की चर्चा हो रही है, अगर ये बहुत प्रोमिनेंट होकर लागू होता है तो कितना बड़ा दंश राजस्थान को झेलना पड़ेगा इन फ्यूचर में, आपसे ये समझना चाह रहा हूं। मैं आपकी वही बात का आंसर देना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2024 में ये कह के कि ये डेफिनेशन राजस्थान सरकार ने जो अभी तक अपनाई है, जो पिछले 15 साल से अपनाई गई थी, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, वो डेफिनेशन इलॉजिकल है। 2 मिनट, मैं 20 सेकंड आपसे और लेना चाहूंगा नंदिनी जी, कि वो डेफिनेशन इलॉजिकल है, इसलिए हम ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी बना रहे हैं। अब उस कमिटी में राजस्थान सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, हरियाणा सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उस कमिटी ने ये बोला कि ये 100 मीटर की डेफिनेशन अब लीगलाइज की जानी चाहिए, ये 100 मीटर की डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज करके हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लागू की जानी चाहिए। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा ये मेंशन भी किया गया है कि एमिकस क्यूरी ने ये पॉइंट आउट किया कि यदि ये डेफिनेशन लागू की जाती है तो 91% अरावली का जो एरिया है वो अरावली नहीं कहलाएगा। ये ऑफिशियल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट को पास करते हुए एमिकस क्यूरी ने पॉइंट आउट भी किया कि 91% अब अरावली की प्रोटेक्टेड जोन से बाहर हो जाएगा। जो उदयपुर राजसमंद का इन्होंने एग्जांपल बताया कि वहां पे तो भाई 0.2% हो रहा है, 0.3% हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनिंग आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर रखी थी पूरी की पूरी अरावली रेंज में। वो सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट की सेल्फ इनिशिएटेड डेफिनेशन के कारण वहां पे माइनिंग हो रही थी।
क्या आज की तारीख में राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार ऑन रिकॉर्ड ये कहने के लिए तैयार है कि 90% अरावली में फ्यूचर में भी एसएमपी जो इनका इंपैक्ट असेसमेंट प्लान है, नहीं, इंपैक्ट असेसमेंट प्लान लागू होने के बावजूद क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड आज की तारीख में आके बताने के लिए तैयार है भूपेंद्र कि यादव जी का 90% ऑफिशियल बयान आज है कि 90% एरिया में जो खनन है वो नहीं होगा, लेकिन क्या गारंटी है? हम तो गारंटी, आप कोई कानून ला दीजिए फिर कि 90% एरिया पर नहीं होगा। गारंटी इसलिए नहीं है नंदिनी जी क्योंकि वो आज के बाद प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा ही नहीं। गोविंद पटेल जी, सर इस डिबेट के बीच आपने भी सुना होगा जो यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी राजस्थान सरकार गहलोत जी के कार्यकाल से ये मानकर चल रही थी कि राजस्थान के अंदर जो अरावली है 90% एरिया जो है उसका वो 100 मीटर वाली परिभाषा में अंडर उसके आता है, और ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही थी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे थे और धड़ल्ले से यहाँ पर अपनी मनमर्जी अरावली पर आपकी चल रही थी। हाँ, बीजेपी को हालात सुधारने चाहिए थे, लेकिन वो भी आप ही के पथ पर चलने लग गई है। लेकिन आप लोग किस बेस पर आज सेव अरावली की बात कर रहे हैं? अरावली को बर्बाद करने के लिए कोई कमी क्या आपकी सरकार ने छोड़ी क्या, जो आज सेव अरावली की बात कर रहे हैं आप गोविंद जी? नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं सभी वक्ताओं को और आपको भी बता दूं, और आपको भी पता ही होगा कि हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमने एक भी नए खनन की अनुमति नहीं दी। ये जानकारी बाकायदा आपको मिल जाएगी। तो हम तो इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि 2010 में कोर्ट ये खारिज कर चुका है, पूछ लीजिए नंदिनी जी, खारिज कर चुका। उसके बाद अभी जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि गहलोत साहब बोलने से पहले इस चीज को समझे, बताएं, तो मैं आपको बताऊं कि 100 मीटर में करीब 328 फुट के लगभग होता है, और इससे राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं वो 70 से 80% बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं शेखावाटी से आता हूं नंदिनी जी, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। मेरे चारों तरफ एक जो ये अरावली है उसका पूरा मतलब जो अपन ये कह सके एक दीवार बनी हुई है पूरी, जिसमें जी माता है, हरस है, शाकंभरी है। बात कंटिन्यू कीजिएगा। सुनिए, आप लोग तो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं हमने कोई खनन की परमिशन नहीं दी, अरावली पर आपके कार्यकाल में लगातार खनन हो ही रहा है ना, इसी काम को बीजेपी करने वाली है। नया हमारी सरकार ने कोई परमिशन नए खनन के लिए नहीं दी। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो गहलोत सरकार थी उसने कोई भी नई परमिशन नहीं दी। शैलेंद्र जी, मैं आपको भी समय दूंगी। मुझे गोविंद जी आपकी वाली बात समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं कि हमने कोई खनन की परमिशन नहीं दी, धड़ल्ले से खनन अरावली से लेकर पूरे राजस्थान में हो रहा है, और आप कह रहे हैं हम किसी नए खनन को परमिट हमने किया ही नहीं है। मतलब 2003 से लेकर 2025 तक आपने कोई नया खनन का ऑर्डर ही पास नहीं किया। दिस इज नॉट पॉसिबल सर, ऐसी बात मत कीजिए आप। कितने नए पट्टे जारी होते हैं, सही कह रहा हूं मैम, सबने देखा है। अवैध खनन ही इतना होता है, अवैध खनन की तो क्या परमिशन देंगे? जिस पहाड़ी से किसानों को, जिस पहाड़ी से आम जनता को लाभ हो रहा था जी। मैं गोविंद जी वापस से उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आप लोग जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो तो आप लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। 100 मीटर वाली परिभाषा तो आपने अपनी मनमर्जी से पहली लागू कर रखी थी अरावली को लेकर, जिसे अब कोर्ट ने बीजेपी की सरकार के अनुशंसा से लीगल कर दिया है। जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं या जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो ये तो बताए ना कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो हमने 100 मीटर के ऊपर की थी या 100 मीटर में थी, उसको हमने तोड़ दिया या खत्म कर दिया। कौन सी ऐसी पहाड़ी है बताएं। देखिए गोविंद जी को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में 700 से अधिक पट्टे गहलोत सरकार ने दिए हैं। गहलोत जी से पूछ लीजिए अगर आपकी वार्ता नहीं हो तो, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हो 90% अरावली खत्म हो जाएगी, हमारा यही कहना है कि आप 100 मीटर जो है वो नीचे से आप तो करते आ रहे हो। आपने तो नियम बनाया, 700 से अधिक पट्टे आपने जारी किए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले नहीं, सुनिए और 100 मीटर की परिभाषा जो है वो धरातल से नहीं है, वो धरती के नीचे से भी है कि नीचे उसमें कितनी है, क्योंकि अरावली को अगर भौगोलिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि से आप समझें तो ये धरातल के ऊपर भी है और धरातल के नीचे भी है।
ये टेक्टोनिक प्लेट से उपजी और हुई सिर्फ इससे- अरावली श्रृंखला है, तो ये देखिए, नीचे भी है सिर्फ और इससे- नीचे कितनी है पूरा ये राजस्थान आपको देखने की बात एकमत होकर कह रहा है। है इसीलिए मैं शैलेंद्र कह रहा जी। हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे देखिए, तो आप- 100 मीटर नीचे देखिए- धरातल से एक नहीं, सेकंड, धरातल के शैलेंद्र भी जी सुनिए नीचे सर, से। राजस्थान का वासी, हर एक शैलेंद्र वासी जी, बहुत अगर पहाड़ी इंटेलिजेंट के है, नीचे से ये बात आप खुदाई भी होगी जानते तो हैं, बचेगा चाहे कितने क्या? भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप बता लें, लेकिन उनका ये जो डर है पूरी की पूरी देखिए- जनता का, ये डर अगर वो एकमत होकर बोल रहे हैं तो झूठ नहीं देखिए बोल रहे हैं, माननीय उनकी देखिए माननीय intelligence है, ये मुख्यमंत्री सोच जी समझ ने कर ही बोल रहे होंगे। नंदनी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, अरावली से किसी प्रकार की छेड़छाड़ कोई नहीं होगी, कानून बना दीजिए, 90% से गारंटी दे ऊपर दीजिए, सुरक्षित कोई रहेगा, कानून बनाकर वहां खनन 90% स्वीकृत हो ही नहीं एरिया सकती। 90% एरिया सुरक्षित रहेगा राजस्थान की अरावली का। राजस्थान सरकार कोई कानून बना के दे दे गारंटी के तौर पर तो विश्वास हो जाएगा। सूरज सोनी जी, अभी फिलहाल अरावली के मुद्दे, क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, बहुत दुख होता होगा ये सब देखकर भी, अगर खनन वैध चाहे अवैध अरावली पर लगातार होता रहा है तो इस सरकार से हमने ऐसी उम्मीद की थी कि इस कुकृत्य को, पहाड़ी को खत्म करने वाले किसी भी कृत्य को ये सरकार समाप्त करने की ओर आगे बढ़ेगी, लेकिन वही पिछले राग को इस सरकार ने भी अलापा है और अरावली को यहाँ पर एक तरीके से खत्म करने की कोशिश जो हो रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अरावली को तो लगातार पिछले 3 दशकों से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और न सिर्फ प्रयास किए जा रहे हैं बल्कि मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि आज जो नेता पॉलिटिशियन रैलियां निकाल रहे हैं अरावली बचाने की, उनकी खुद की 3-3, 4-4 जो है माइंस जो है अरावली में लगी हुई है, और किसकी बात इसके कर रहे हैं अलावा आप? गहलोत अनलीगल साहब जो की बात माइनिंग कर हो रहे रही हैं? है राजस्थान में, जो अनलीगल माइनिंग हो रही है, उसमें भी वो किसके सह से हो रही है सब लोग जानते हैं। लेकिन बात आज प्रश्न ये है, बड़ा प्रश्न है कि अरावली बचाने की बात को लेकर के पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है। ये उसी प्रकार है जैसे देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, और मदार जो पहाड़ी है, मदार पर्वत है, उसको बीच के अंदर आकर के और उसी की जर्नी बना करके समुद्र मंथन हुआ था। तो आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये उस पहाड़ी का काम कर रहा है अरावली को बचाने के लिए, और ये जो मंथन हो रहा है, मुझे उम्मीद है इसके अंदर अरावली का जो है वो संरक्षण का पट्टा निकल करके सामने आएगा। क्योंकि पूरे देश का, पॉलिटिशियन की बात आप छोड़ दीजिए, इनकी तो मैंने आपको बताया थी करनी कतनी का जो फर्क है कि हर आदमी 2-2, 3-3 माइंस लेकर के बैठे हैं और रैली निकाल रहे हैं सेव अरावली। यानी आप खुद जो है अरावली को छील रहे हैं, बेच रहे हैं लीगल अनलीगल माइनिंग के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आवाम बात बोल रहा हूँ, मैं एक एक आदमी के सबूत आपको दे सकता हूँ आपके चैनल में आकर के कि किसका, कौन सा नेताजी का कहाँ पे जो पट्टा है और कौन सा कहाँ पे अनलीगल माइनिंग कर रहा है। लेकिन उस बात को छोड़िए, चर्चा सर, इस उस बात बात को की नहीं, है, मुझे नहीं लगता कि उस बात को छोड़ना, अगर ऐसा कोई सबूत किसी आम नागरिक के पास होता है तो वही है कि आगे क्या होगा, या नेता जो अपनी नेतागिरी करके लोगों की आवाज को दबाते हैं वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन लोगों के पास अगर सबूत अवैध माइनिंग के होते हैं तो उनको आगे आना चाहिए। मैडम, मेरे अकेले के पास नहीं, तो विधानसभा में आ चुका है चर्चा के अंदर। ये तो अभी 3 सत्रों में विधानसभा की जो चर्चा हुई थी, सूरज जी उसमें आ चुकी है ये बातें। सुनिए, लेकिन अभी ये मुझे बड़ा सर अरावली की ये बात बताइए, करें, अरावली की बात करें। ठीक है सर, ये बताइए सूरज जी, अगर ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये हालांकि किस तरीके से अरावली को, ये अरावली ये दंश कब से झेल रहा है, या कोई भी पहाड़ी ये दंश जो अवैध खनन की, अवैध खनन की हो रही है, ये झेल रहा है, लेकिन अगर ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली आ जाता है तो क्या सच में 90% एरिया ऑफ अरावली खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान क्या बनेगा, राजस्थान का होगा क्या? देखिए, अरावली तो न पहले खत्म हुआ, न अभी होगा, न भविष्य में होगा। मुझे तो, मैं आपको बिल्कुल विपरीत बात बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये इस अरावली पहाड़ को बचाने की, संरक्षण की दिशा में एक नजीर साबित होगा। और वो ऐसे होगा कि अभी जो इन्होंने एफिडेविट दिए और जिस आधार पे जो कमेंट है, उसके अंदर अरावली हिल्स और अरावली पर्वत श्रृंखला दोनों के बारे संदर्भ में पूरा फैसला दिया गया है। आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हैं? देखिए, मेरी बात को खत्म करें, मेरी बात पूरी सुन ले प्लीज। लेकिन अभी जो आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अरावली हिल्स की 100 मीटर की जो है वो डिसाइड कर दी गई सीमा, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो तो 2 मीटर की भी है, तो पर्वत श्रृंखला में आएगा। और ये भी ठीक है कि कवच जो है वहाँ फॉरेस्ट का दोनों तरफ है उसके, और 100 मीटर के आसपास भी वहां को जा नहीं सकता है फॉरेस्ट के होते हुए। लेकिन इसमें जो आशंका है वो हम खनन पे बहस कर रहे हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो गुड़गांव जो बना हुआ है वो अधिकतर अरावली को काट काट के बसा हुआ है, तो इसमें शहरीकरण हो सकता है, तो वो आशंका प्रबल है। लेकिन पूरे देश में जब आवाज आ रही है इस फैसले के बाद में
आप ये देखिए, एक बच्चे से लेकर के जी। पॉलिटिशियन हो, शैलेंद्र चाहे जी, कोई समाज सेवी हो, ठीक है। सब तरह से आवाज मैं आ आ रही रही हूँ है। सर, इसके बाद तो आपके मुझे पास लगता है कि वो जो आशंकाएं हमारी, जी। जिसको लेकर के हम आंदोलन चला रहे हैं, वो आशंकाएं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी, सरकार तक भी जाएगी। शैलेंद्र तो जी। इस फैसले के बाद में माहौल ऐसा बनेगा कि वो जो हम आशंकाओं पे जी रहे हैं वो खत्म होगी जी, और जी। अरावली बचेगा। ठीक है। शैलेंद्र जी, अब ये जो बात है कि इतना विरोध हो रहा है कि हर बच्चे की जुबान पर अरावली बचाव का नारा है, तो ये अब इस लड़ाई से बचना इतना आसान नहीं है। अगर पूरा राजस्थान इस बात का विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को सुननी पड़ेगी जनता की मनमानी। तो नहीं नंदिनी जी, क्यों नहीं सुनेगी? कृषि कानून वाली आप हालत ना हो देखिए, जाए आप लोगों की। माननीय भजनलाल सरकार बहुत संवेदनशील है और गंभीरता से इस विषय को उठा रहे हैं। आप देखिए, जो इसी हम तो उनके भ्रम जो झूठ फैलाने का काम कर रही है गहलोत सरकार, उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। हम तो मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, प्रतिबद्ध हैं कि जो अरावली श्रृंखला है उसको हम संरक्षित करेंगे। और माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ऑफिशियली बयान दे दिया है कि 90% से अधिक अरावली सुरक्षित रहेगी। हम पट्टे, और आप देखिए पट्टे तो दिए ही नहीं, पट्टे भी सारे जारी किए गए थे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय में। और हमने अवैध माइनिंग को भी किस तरह से कंट्रोल करने का काम किया है जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है। तो हम तो प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफलाइन है। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं समझ सकती कि इसकी कितनी महत्वता है। ये तो सिर्फ अपने समय में किस तरह के कानून बनाएंगे, अपने समय में क्या कुकृत्य करेंगे, और आज आके बोलेंगे सेव अरावली पर्वत। तो देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक भी यही बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने गलतियां की थी, हम तो उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। 90% एरिया संरक्षित रखेंगे आप। सुनिए, आप जिस परिभाषा का समर्थन कर रहे हैं वो कह रही है कि 90% अरावली संरक्षित नहीं होगी। 90% अरावली संरक्षित नहीं होगी और आप उस 90% को बचाने की बात कर रहे हैं। नंदिनी जी, दोनों बातें अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैटर है ये रिसर्च के लिए भेजा हुआ है। एक संस्था इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको भेजा हुआ है, और वो पूरी तरह से स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि सारी स्थिति क्या है। और मैंने आपको बताया ना, और कहां से काउंट करोगे आप 100 मीटर, ये भी तो देखने वाला प्रश्न रहेगा। 100 मीटर, आप 100 मीटर कहां से काउंट करेंगे, ये बताइए मुझे। आशुतोष जी बताइए, आशुतोष जी से पूछ लीजिए कि 100 मीटर कहां से काउंट करेंगे। सुनिए, 90% एरिया ये कह रहे हैं कि हम संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। अरावली में 90% एरिया संरक्षित किया जाएगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या फिर जिन्होंने अरावली को देखा है, कि अगर ये इतना प्रोमिनेंट होकर ये फैसला लागू हुआ तो 90% एरिया अरावली खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ खत्म करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम तो संरक्षित कर रहे हैं। इस तरह की बातें, इतना कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। नहीं, देखिए नंदिनी जी, मैं सिर्फ 2 फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं। 2010 से 2018 के बीच में जब ये नई 100 मीटर की डेफिनेशन राजस्थान ने खुद ने इम्प्लीमेंट की थी, तो 2010 से 18 के बीच में FSI ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये नोट किया कि 128 में से 31 पहाड़ियाँ अरावली की पूरी तरह साफ हो चुकी है। लगभग 25% पहाड़ियाँ साफ हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये डेफिनेशन खुद से इंप्लीमेंट कर दी। 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरीके से साफ हो चुकी है राजस्थान गवर्नमेंट के नेतृत्व में इन हाँ, पहाड़ियों को अब 2010 से 2018 के बीच में कांग्रेस की सरकार भी थी, भाजपा की सरकार भी थी। अच्छा, 2020 से 2025 के बीच में लगभग 27,000 इल्लीगल माइनिंग के केसेस सामने आते हैं, जिनमें से सिर्फ 3,000 केसेस, लगभग 11% केसेस मात्र में FIR लॉन्च होती है। 2020 से 25 के बीच में कांग्रेस की भी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से जनता को गुमराह कर रही है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तीसरी और आखिरी चीज जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि 90% बच जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। उसमें एमिकस क्यूरी ने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि अगर ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट होती है तो 91% ऑफ अरावली विल कम अंडर थ्रेट, बिकॉज 91% ऑफ अरावली हिल्स आर लेस देन 100 मीटर्स। और इसमें जो ये बात की जा रही है कि हम ग्राउंड से लेंगे, बेस से लेंगे, रिलीफ से लेंगे, वो सब बकवास है। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आप हाइट हमेशा रिलीफ से नापते हैं, कोई भी जमीन के अंदर से वो हाइट नहीं नापता है। अवैध खनन चल रहा है आशुतोष जी, कहीं इस अवैध खनन और राजस्थान सरकार के नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार के पर्सनल लेवल पर अरावली में जो खनन हो रहा था उसको एक तरीके से सेंट्रलाइज करने के लिए या सेंट्रल पावर का इन्वॉल्वमेंट होने के लिए, क्या क्योंकि वो देख रहे हैं अरावली को यूज तो किया जा रहा है, तो वो
इस चीज को लीगल करने के लिए ये सब हो रहा है, इतनी चर्चा हो रही है। तो नंदिनी जी, अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज पहले इलीगली हो रही थी उसको अब सरकार ने पूरी तरह से लेजिटिमाइज करवा दिया है ये ऑर्डर के साथ पास करवा के, तो वो बिल्कुल सही बात है। पर क्या माइनिंग पहले इलीगली नहीं हो रही थी? क्या राजस्थान सरकार द्वारा ये डेफिनेशन इलॉजिकली मतलब राजस्थान सरकार खुद इलीगल कार्य कर रही थी, हम ये माने ना। सुप्रीम कोर्ट की 2024 का ऑर्डर है बकायदा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए स्टे लगाया है, गोविंद पटेल जी, डेफिनेशन इंप्लीमेंटेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट इज इलॉजिकल, इट्स इलॉजिकल, गोविंद पटेल जी is passed on to CEC for them to come back मतलब and give us सुप्रीम a कोर्ट better कह रहा definition. था कि आप लोग अवैध खनन जो कर रहे हैं, पहाड़ी को खाली करने का कार्य जो राजस्थान की सरकारें कर रही हैं वो गलत है और आप लोग बदस्तूर करते रहे ये काम। और फिर गहलोत साहब कह रहे हैं सेव अरावली, मतलब पूरी अरावली जो है 30%, ये आप देखिए 30% अरावली को या 31 आपने पहाड़ बताए उनको खाली करने के बाद अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सेव अरावली। मतलब सर दुखद है और ये वाकई गहलोत साहब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर इतनी तकलीफ आज हो रही है इस फैसले से तो खुद ये कार्य क्यों कर रहे थे इतने वर्षों से। देखिए नंदिनी जी, हमारी सरकार में अगर अवैध खनन का हमें पता चला या कोई रिपोर्ट आई या FIR दर्ज हुई है तो उसमें हमने कार्रवाई की है। बीजेपी जो सरकार है वो जनता को गुमराह कर और जो अरावली है उसको खत्म करने का काम कर रही है। विकास नहीं विनाश का मॉडल है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि हम इसको संरक्षित करेंगे, ये संरक्षित नहीं कर रहे हैं, इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। और आज ही गहलोत साहब पर ये आरोप लगा रहे हैं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। तो इनका माइनिंग छोड़िए, आप तो वैध रूप से माइनिंग अरावली पर बदस्तूर कर रहे थे। इलीगल माइनिंग तो जो हो रही होगी कितनी नंदिनी जी, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक भी खनन के लिए परमिशन नहीं दी है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं वो पहाड़ अपने आप टूट करके और ट्रकों में भर के शहरों तक पहुंच रहे होंगे श्रीमान जी। अगर अनलीगल हुई है तो उसका हमने उस पे कानूनी कार्रवाई की है ना, हम कह रहे हैं ना कानूनी कार्रवाई की है। लेकिन अब तो दो साल से सरकार बीजेपी की है, अब तो 2 साल से सरकार बीजेपी की है। ये जनता को गुमराह करके और जिस तरह से ये अरावली को बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये परिभाषा बदल रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सूरज सोनी जी ये बताइए कि ये कह रहे हैं हमने अरावली पर खनन के कोई पट्टे जारी नहीं किए, जबकि अरावली खाली होती जा रही है और ये कह रहे हैं कि वहां तो इलीगल माइनिंग जो हो रही थी। मतलब समझ नहीं आ रहा, पूरे मामले को उलझा दिया गया है। वहां पर क्या सरकार की परमिशन के साथ अरावली पर माइनिंग नहीं हो रही है? मतलब विद परमिशन भी हो रही है, विदाउट परमिशन भी हो रही है। अरावली को खाली करने का काम लगातार किया जा रहा है और अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल बना दिया है, तो उस बात से कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने पट्टे ही नहीं दिए इनकी सरकार के दौरान 5 सालों में, तो वो पहाड़ सरना डूंगर के, नारगढ़ के पहाड़, अभयारण्य के पहाड़ है और सरिस्का के, सामोद के जो पहाड़ है वो अपने आप टूट के ट्रकों में चले गए क्या? और उनमें जो ड्रम पर ले लेकर के सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे थे, जिनके अखबारों में वर्णन है, विधानसभा में रोजाना इनके मुद्दे उठे, तो वो पहाड़ कैसे टूट रहे थे, कैसे उनके पास में लीज के पट्टे आ गए? तो ये तो एक बड़ा प्रश्न है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बेजुबान पहाड़ टूट रहा है और न सिर्फ पहाड़ कट रहा है, बल्कि उनके बीच में रहने वाले जो बेजुबान जीव जंतु है, सजीव संरचनाएं हैं, जो नदियां हैं, जो बेचारे वन्य जीव हैं, वो तमाम। मैं फाइनल कमेंट सर, लिमिटेड समय, शैलेंद्र जी एक सेकंड का आपसे बस स्टेटमेंट चाहेंगे कि देखिए आप लोगों से उम्मीद तो यही थी कि आप लोग तो पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य करेंगे, ये किस पथ पर जा रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी के पथ पर चल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसको पहाड़ को संरक्षित करेंगे। और आपने देखा किस तरह से माननीय भजनलाल सरकार ने अवैध माइनिंग को रोकने का काम किया और इसका सबूत यह है 2 साल में रेवेन्यू बढ़ा है। आप देखिए माइनिंग से आने वाले रेवेन्यू को बढ़ाने का काम माननीय भजनलाल सरकार में किया है। इसका मतलब अवैध खनन पर हमने रोक लगाई है। और अब जो ये निर्णय आया है, इस निश्चित तौर पर
जो अभी बता रहे थे हमारे जो साथी हैं राका जी, वो बता रहे थे कि 100 मीटर्स की क्या डेफिनेशन है, अभी वो क्लियर हो जाएगी कि वो धरातल से या बेस लाइन से है, नीचे से है, तो आपको एकदम सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो राजस्थान की गवर्नमेंट करना चाहती है माननीय भजनलाल सरकार, वो बिल्कुल पूरी तरह संरक्षित करेगी। इको सेंसिटिव जोन से बहुत सारे उसमें अपनी नियत साफ दिखानी है। यहाँ पर सिर्फ कहने भर से भूपेंद्र यादव जी ने कह दिया कि 90% पहाड़ियां संरक्षित हैं, संरक्षित हो गई, ये अब जनता नहीं मानने वाली। अगर आपको वाकई गारंटी देनी है तो कोई गारंटी का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना चाहिए आपको, जिससे जनता को विश्वास हो, क्योंकि विरोध बदस्तूर बढ़ रहा है। आप फैक्ट्स देख लीजिए ना नंदिनी जी, फैक्ट्स देख लीजिए। उदयपुर में 98.9% अरावली सेफ है, राजसमंद में 99% है, गुजरात में 89% अगर है तो अभी है। यही मैं बता रहा हूँ, तो ये सेफ है, तो इसका मतलब हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। आशुतोष जी फाइनल कमेंट। देखिए, बहुत सेलेक्टिव फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। 27 में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के आप फैक्ट्स बता के ये नहीं बता सकते कि किस तरह से अरावली संरक्षित है। 25 पहाड़ियां 31 पहाड़ियां 128 में से गायब हो चुकी है पिछले 2010 से 2018 के बीच में। 27,000 डॉक्यूमेंटेड केस हैं, जिसमें केवल 3,000 केसेस में इलीगल माइनिंग के केसेस में FIR हुई है। दोनों पार्टीज आज की तारीख में वेयर अबाउटरी कर रही हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं। एक पार्टी सत्ता में है तो वो इसको डिफेंड कर रही है, एक पार्टी आज सत्ता में नहीं है तो वो इसके ऑपोजिशन में है। राजस्थान की जनता से हम लोग गुहार लगाना चाहेंगे कि आप इनके प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। फैक्ट्स ये कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि 91% अरावली आज की तारीख में डेंजर में है। अगर आशुतोष जी बीजेपी और जनता की बात है तो जनता तो सेकंड अपने कार्य में लगी, सर समय लिमिटेड है, लेकिन आप सभी प्रवक्ताओं ने अपने इंपॉर्टेंट व्यूज रखे, शुक्रिया। लेकिन ये मामला बहुत संवेदनशील है, मामला अरावली पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिस पर खनन का जो दंश है वो पहाड़ी कई वर्षों से पहले से ही झेल रही थी। इसे रोकने का कार्य अगर सरकारें करती तो बेहतर लगता है ये देखने में, लेकिन अब इसे और ज्यादा ऑफिशियल करने का जो कार्यक्रम चल रहा है ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब आगे देखिए अरावली को बचाने के लिए और क्या क्या होता है। इसी के साथ ही बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी नीति बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ दिया। बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है, जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सबूत का छोड़ करके काम करते हैं।